एक 21 साल की जवान सांवली सी बहू होती है। उसको रात को अचानक आँख खुल जाती है। वह अपने कमरे की दरवाज़ा वह खोलती है और वह बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ें है जो कि उसके कानों में सुनाई देने लगता है। वह आवाज़ की तरफ जो कि बढ़ती है तो उसे पता लगता है वह आवाज़ है जो कि उसके ससुर के कमरे से आ रही है। वह उस कमरे की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि शायद उसका ससुर का तबीयत है जो कि ख़राब है। वह अपने ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है और वह सोचने लगती है कि काफ़ी रात भी हो चुका है, पता नहीं ससुर जी के कमरा का दरवाज़ा इस टाइम खोलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तभी वह अपने ससुर के कमरे की खिड़की से झाँक के देखती है तो अंदर का माहौल कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें जो होती है जो कि फटी की फटी रह जाती है। वह देखती है कि उसका ससुर है जो कि उसकी सासू माँ के साथ है जो कि संबंध बना रहे हैं। यह देखकर उसका मन है जो कि खराब हो जाता है। फिर वह वहाँ से दबे पाँव अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों एक दिन की बात है, उसका जो सास होती है जो कि किसी काम से है जो कि हफ्ते दिन के लिए है जो कि अपने मायके चली जाती है। तभी उसका जो बहू होता है जो कि उसकी आँख है जो कि आधी रात को खुल जाता है। उसके बाद उसे नींद नहीं आने लगता है। उसके आँखों के सामने उसका ससुर का वही दृश्य है जो कि सामने नज़र आने लगता है। वह काफ़ी सोने का प्रयास करती है परंतु उसे नींद नहीं आती है। तभी वह आधी रात को अपने ससुर के कमरे तक पहुंच जाती है और कमरे की दरवाजे को खटखटाती है। उसका जो ससुर होता है जो कि दरवाज़ा खोलता है तो जो होती है डायरेक्ट अपने ससुर के बेड पे जाके बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों उसका जो ससुर होता है जो कि कुछ ऐसी घटना का अंजाम देता है। उस कमरे में कुछ ऐसी घटना है जो कि घटती है जो कि दोस्तों आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि भला एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉट क्राइम स्टोरी अनिल बिहारी में आपका स्वागत है। और दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ सके। क्योंकि दोस्त आपके लिए मैं सच्ची हकीकत घटनाएं आपके साथ हमेशा मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्त ये जो सच्ची घटना है जो कि जयपुर का है। एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें सास ससुर और वह खुद और उसका पत्नी होता है। दोस्त एक गोपाल नाम का एक शख्स होता है जो कि एक कंपनी में बाहर काम करता था। वह कंपनी से 2.5 महीने की छुट्टी लेके घर आता है। वो अपने माता पिता के पास आता है। उसका जो शादी होता है जो कि एक पूजा नाम की लड़की से जो कि तय हो जाता है। उसके बाद वह उस लड़की को विवाह करके अपना घर लेके आ जाता है और वह अपने पत्नी के साथ जो कि समय जो कि बिताने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, उसका कंपनी से जो कि उसके पास फ़ोन आता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि अब मुझे परसों ही जाना होगा। मेरी कंपनी से फ़ोन आ चुका है, मेरी जो छुट्टियां हैं जो कि पूरी हो गई है। उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है, भला हमारी शादी को अभी कितने दिन हुए हैं और अभी आप जाने की बात करते हैं। उसका जो पति होता है गोपाल वह समझाता है कि पूजा, घर का जो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी मुझे जाना होगा। उसके बाद उसका पति जो कि चला जाता है। उसके पति को काम पे जाए हुए अभी महीने दिन भी नहीं पूरे हुए थे कि एक दिन की बात है, रात को उसका नींद जो कि अचानक खुल जाता है। वह अपने दरवाजे को खोलती है और वह बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे पता लगता है शायद यह आवाज़ जो आ रही है उसके ससुर के कमरे से आ रही है। उसे लगता है कि शायद उसका ससुर का तबीयत जो कि ठीक नहीं है। वह जो होती है अपने ससुर के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी वह कमरे की खिड़की से झाँक के देखती है तो वह पाती है कि उसका जो ससुर है जो कि अपनी पत्नी के साथ जो कि संबंध बना रहे हैं। यह दृश्य देख के उसे अपने पति का याद आ जाता है। वह दबे पाँव फिर वह अपने कमरे में आती है और वह जो कि सोने लगती है परंतु उसे नींद नहीं आता है। जैसे ही वह सोने का प्रयास करती है पति का जो कि ख्याल आने लगता है। उसके पति का याद आने लगता है। उसके पति का वह लम्हा वो दिन याद आने लगता है परंतु वह अगले ही पल वह सोच के वो नाराज़ हो जाती है कि भला उसके पति को अभी गए हुए घर से महीने दिन भी नहीं बीते हैं, भला उसका पति कैसे आ सकता है।
फिर वह उसके सामने है ससुर का वह है दृश्य है जो कि आंखों के सामने है, जो कि चलता है, आंखों के सामने नजर आने लगता है। एक दिन की बात है, उसका जो सास होती है जो कि किसी काम के पर्पज से है, जो कि करीबन 10 दिनों के लिए है, जो कि मायके चली जाती है। वह जो होती है जो कि घर की सारा काम करती है, रात को है जो कि खाना बनाती है, खुद खाना खाती है और ससुर को खाना खिलाती है। उसके बाद ससुर जो होते हैं जो कि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ये भी होती है जो कि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। परंतु काफ़ी रात है जो कि बीत जाता है, परंतु इसे नींद है जो कि नहीं आ रहा था। इसके आंखों के सामने वही सारे दृश्य है ससुर का आंखों के सामने है जो कि घूम रहा था। उसके बाद यह आधी रात को ही अपने ससुर के कमरे की तरफ है बढ़ती है। तो दरवाजे तक पहुंच के अपने ससुर के है कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। उसका जो ससुर होता है जो कि रात को अपने कमरे की दरवाजे को खोलता है, तो वह पाता है कि उसका बहू है। जैसे उसका ससुर कमरे की दरवाजे है खोलता है, तो यह जो होती है डायरेक्ट अपने ससुर के बेड पे जाके बैठ जाती है। उसके बाद उसका जो ससुर होता है जो कि पूछता है कि बहू सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारा तबीयत तो सही है। वो अपने ससुर को बताती है कि क्या सब कुछ सही रहेगा, अभी हमारी शादी को 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि वो है जो कि हमें छोड़ के है चले गए। इस घर में हम बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, और देखिए ना आप कितने सुकून से सो रहे हैं, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। वह जो होती है जो कि अपने ससुर से बहकी बहकी बातें करती है और अपने ससुर के नज़दीक जाने का प्रयास करती है। परंतु जैसे जैसे वह नज़दीक है जा रही थी, पास जा रही थी, अपने ससुर को टच कर रही थी, तो उसका जो ससुर होता है जो कि पीछे हट रहा था। परंतु कुछ देर के बाद है उसका जो ससुर होता है उसका भी संयम की वाण है जो कि टूट जाता है। फिर उन दोनों के बीच है जो कि संबंध है स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद उस कमरे में उन दोनों का जब संबंध है एक साथ बन रहा था, उसका ससुर होता है जो कि उसे वह सारी खुशी है जो कि दे रहा था, जो कि अभी तक उसका पति से उसे है जो कि नहीं मिला था। उसके बाद उन दोनों को जब भी है मर्जी होता था, तब वो दोनों हैं जो कि संबंध है स्थापित कर लेते थे, संबंध है बना लेते थे। तभी एक दिन की बात है, उसका जो सास होती है जो कि वापस है जो कि घर आ जाती है। उसका जो ससुर जो होता है जो कि अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में रात को सोने के लिए चला जाता है, और इधर बहू जो होती है वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। परंतु काफ़ी रात है बीत जाने के बाद भी इसे है जो कि नींद नहीं आ रहा था, और यही हाल है जो कि इसका ससुर का भी था, उसे भी नींद नहीं आ रहा था। वह देखता है कि उसका जो पत्नी है जो कि सो गई। तभी उसका जो ससुर होता है जो कि दबे पाँव है जो कि कमरे से बाहर निकलता है और अपने बहू के कमरे के दरवाजे को धीरे से खटखटाता है। बहू जो होती है वो भी जाग रही होती है, वह जो होती है कमरे के दरवाजे को खोलती है। उसके बाद उन दोनों के बीच है जो कि संबंध है फिर से स्थापित होने लगता है। तभी अचानक उसके सास का है जो कि नींद है जो कि खुल जाता है। वह देखती है कि उसके कमरे में है जो कि उसका पति है नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो बाथरूम गए होंगे, तो वह सोचने लगती है इतना रात को मेरा पति है कहाँ गया होगा। वह अपने पति को है जो कि ढूंढने के लिए है कमरे से बाहर निकलती है। वह है तभी वह पाती है कि उसके बहू के कमरे से है जो कि अजीब सी आवाज़ें है आ रही है। वह अपने बहू के कमरे के पास है जाती है, तो बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसे है जो कि शक हो जाता है, कमरे के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही यह आवाज़ है उसके कानों तक पहुंचता है, तो उन दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। वह है जल्दी जल्दी अपने कपड़े है सही करते हैं, और ना चाहते हुए भी कमरे की दरवाज़ा है खोलता है। जैसे ही कमरे की दरवाज़ा वह खोलता है, तो कमरे के अंदर से उसका जो पति है सो के निकलता है। उसे है सब कुछ समझते हुए देर नहीं लगता है। वह अपने पति और बहू को है काफ़ी डांटता है और बोलता है कि ये सारी बातें हैं मैं अपने बेटे को मैं बता दूंगी। उसके बाद अगले ही सुबह वह फ़ोन करती है अपने बेटे के पास, और यह रात की सारी घटना के बारे में बताती है। गोपाल जो होता है जो कि उसी दिन है जो कि गाड़ी है बैठ जाता है, और 2 दिन के बाद है वह है वापस अपना घर आ जाता है। आते ही अपनी पत्नी को है जो कि काफ़ी बुरा भला कहता है, अपने पत्नी पे हाथ भी उठाता है, मारता पीटता भी है, और वह अपने पत्नी को बोलता है चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें तलाक मैं दे दूँगा। तभी उसकी जो माँ होती है जो कि समझाती है कि बेटा घर की इज्जत की बात है, यदि तुमने इसे छोड़ दिया लोग पूछेंगे क्या जवाब देंगे, लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। घर की इज्जत की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। ऐसा करो जब तुम आ ही गए हो तो अपनी पत्नी को है जो कि साथ लेके है चले जाओ, जहाँ तुम काम करते हो वहीं रखना। उसके बाद उसका जो पति गोपाल होता है जो कि अपनी पत्नी को लेके है जहाँ वह काम करता था वहीं
चला गया, उसके बाद वहीं रहने लगा। दोस्तों, ये जो घटना है जो कि आपके साथ शेयर करने, आपको सुनाने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको आत्मा को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, जीवन में पैसा तो है ही ज़रूरी, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने परिवार को भी समय है देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस पे आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में अवश्य शेयर करें। दोस्त, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।